धारा जो देती दुखों से किनारा, मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए, भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा मैं हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सभी महसूस करें कि मैं अपने अति प्रिय, अति मीठे शिव बाबा की गोद में बैठकर आनंद से उनके महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 20 नवंबर 2022 और 20-12-92 के अव्यक्त रिवाइज्ड अव्यक्त महावाक्य हैं। पहले देखते हैं कि मुरली का सार क्या है, क्या टॉपिक है, बाबा आज हमें क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं। टॉपिक है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। कौन है बाबा की शक्ति सेना? सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा है ये अंतर नहीं किया। बाबा कह रहे सबको समान शक्ति दी है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, और सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे। बाबा कह रहे मैं तो सब देने वाला भी मैं हूँ, सबको एक ही टाइम पे देता हूँ, एक साथ देता हूँ और एक समान शक्तियां देता हूँ। फिर रिजल्ट देख रहे थे बाबा कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है, एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिमान की ऑथोरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या?
कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप, जिसको हुजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं करते हैं, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई परिस्थिति प्रमाण सामने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है? सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं? मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा किया। कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया तो इसका क्या जाएगा? समाना कहेंगे? बाबा कह रहे अस्से को समाना कहेंगे? 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले, ऑर्डर न मानने वाले, क्या कहा जाएगा? आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने, बाबा कह रहे याद रखो, अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि यह दे दो। भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता, सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ यानी मुसीबत पड़े तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, और दूसरा स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर शांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और हैं ही कौन? लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ, मैं रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। बाबा कह रहे कहने से कोई फायदा नहीं, अगर सफलता मिल रही है तो इसका मतलब याद में रहते, नहीं तो नहीं। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय
खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते, उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शास्त्र शस्त्र हैं, शक्तियां शस्त्र है, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? कोई परिस्थिति आई और तब मान लीजिए समाने की जो है परिस्थिति आई, और उस समय आप समा ही नहीं पाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता जो है, बाबा कह रहे हर कर्म में याद अर्थात सफलता, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? बाबा देखो क्या नया वर्ड निकाला। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है कि जब बैठे हो बस तब योग लगता है, या कर्मयोगी नाम है? कर्मयोगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्मयोगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। चलते फिरते उठते बैठते बाबा को आगे रख के कर्म करना, हर क्षण हर पल हर सांस में बाबा याद रहे, उसको कहा जाता है कर्म। कुछ भी कर रहे हैं लेकिन बाबा के साथ, उसको आगे रख के, उसको साथ रख के। ऐसे नहीं समझो बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी कहेंगे ऐसे को। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र, और शस्त्र है सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। बाबा को इसमें कमी दिखाई दी। देख रहे थे अपने बच्चों को, क्या कमी दिखाई थी? कि सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके समय पर, इसमें कमी दिखाई थी। समझते भी है लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। बाबा कह रहे समझते सब हैं लेकिन ये गलती कर देते। 3 प्रकार के देखे, अब बाबा देखो एक एक करके बताएंगे। 3 प्रकार के देखे। नंबर 1, एक उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। और तीसरे महसूस ही नहीं करते ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं। अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो, मैं कौन हूं? बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, और दूसरे मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है, उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही समान है, और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना, झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। झुकना नहीं है। बाबा कह रहे निर्माण का मतलब, कुछ लोग गलत समझ लेते हैं कि झुकना नहीं, बल्कि सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी, समय आपका इंतजार कर रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं?
समय आपका इंतजार कर रहा है। बाबा ने अपनी जो है बस लगा दी है ले जाने के लिए, बच्चों को इंतजार कर रहे हैं, आ जाए बच्चे सब तैयार हो के, है ना। और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। अब चले जाएंगे, अभी तो इतने लोग आएंगे, तब मैं भी चला जाऊंगा, और मुझे तो जाना है, मेरा तो इंतजार करेंगे ही, ऐसे करके, है ना। मालिक के बालक हो ना, आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे, वह इंतजार कर रहा है। और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। आपको तो पता है कि चलना है, तो इंतजाम कर लो जी, चलो रेडी हो जाओ एकदम से, अपना बैग और लगेज तैयार कर लो। सर को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। ये नहीं कि खुद ही चल दिए, नहीं, पूरी बस को जाना है, भर के जाना है, कंडीशन ये है, तो खुद भी चलना है और सबको जो तैयार हो कि भी जल्दी जल्दी करो, चलो रेडी है, सब तैयार हो जाओ। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा। किस गति से कर रहे हो? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है, फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कछुए और उसका उदाहरण है ना, खरगोश का, कि फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो। कर रहे हैं या तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो कि चल रहे हो, नहीं, किस गति से चल रहे हो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो, समझा। मान लीजिए हमने काम चल तो रहे हैं, लेकिन पहुंचना हमें जो है, मान लीजिए हम अपने घर से चले और हमें 10 किलोमीटर जाना है, और हमारे पास क्या है, 10 मिनट का टाइम है, 10 किलोमीटर चलना है। तो हम क्या चल पड़े, पैदल चले हो कि साइकिल से चले हो कि स्कूटर से चले हो कि गाड़ी से चले हो, तो कैसे चले हो? बाबा कह रहे गति चेक करो, अगर टाइम से पहुंचना है। पैदल चलेंगे 10 किलोमीटर 10 मिनट में, नहीं पहुंच सकेंगे। और इसमें तो बल्कि गाड़ी से भी चलोगे तो भी उसकी स्पीड भी, गाड़ी में भी ये नहीं कि स्पीड कम रहनी, अच्छी फास्ट स्पीड से चलना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो, समझा। अब सभी अपना काम कर रहे हो ना, पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा, अब देखो बाबा हमारी कितनी महिमा करेंगे। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसी सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बर विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिकवे प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अपने बाबा की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। और सारा दिन इसी नशे में रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। और अमृत वेले उठते ही अपना हाथ बाबा के हाथ में थमा दें कि बाबा मैं आपका बच्चा, आपको पूरे होशो हवास में अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। मेरा हाथ सदा ही पकड़ के रखना, मैं चाहूं भी तो नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आपने हाथ पकड़ा दिया तो फिर छूटेगा नहीं। तो आज हमारे मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने हमें क्या समझाया, क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज जैसे
कभी कभी टीचर पढ़ाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते कहता है चलो भी यार टेस्ट ले लेता हूँ, तुम्हारा चेक करता हूँ तुमने कितना याद किया, कितना रह गया, कहाँ कमी रह गई। तो ऐसे ही हम्म। बाबा हमें कह रहे हैं कि संगम पे आके मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, तुमने हम्म। धारण किया, तुम पढ़ लिए। मैं पूछता हूँ हाँ पढ़े, हाँ जी पढ़ लिए। तो बाबा फिर चेक करते हैं हमें। हम्म। हमारे बाबा ने तो हमें ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा दी, तो हम्म। बाबा भी तो देखेंगे कि हम कहाँ तक पढ़े, कोई कमी तो हम्म। नहीं रहेगी। हम्म। अगर कमी रहती है तो मुरली में दूर करते हैं। अब हम्म। बाबा कह रहे हैं कि अगर अब भी कोई पिछली याद या देह अभिमान या किसी में मोह रहा, तो भैया कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि अब समय नहीं है। हम्म। बाबा हमें ज्ञान के शस्त्र दे रहे हैं ताकि आने वाली परिस्थितियों जो राक्षस समान होंगी, हम्म। जैसी परिस्थिति होंगी, हम लड़ सकें। हम्म। अगर थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो हार निश्चित है। फिर हम्म। बाबा कहते हैं कि कर्म करो। कर्म कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं। कितना कर्म कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो, किस गति से कर्म कर रहे हो, और हम्म। कर्म करते हुए मुझे याद रख रहे हो? अगर मुझे याद रखोगे तो सब सहज हो जाएगा। अब हम्म। बाबा कह रहे हैं कि जैसे गणित की परीक्षा थी, हमने इंग्लिश की याद कर ली, तो हम्म। क्या हुआ, हम तो फेल हो जाएंगे। तो हम्म। बाबा कह रहे हैं कि जो भी शास्त्र वो अस्त्र शस्त्र में दे रहा हूँ, वो आने हम्म। वाली परिस्थितियों से तुम्हें लड़ने में काम आएंगे। तो तुम्हें अच्छी रीति से उन ज्ञान रत्नों को धारण करना है। बाबा कहते हैं कि समय पे हमें ही समय पे समय आने पे समय को परिवर्तन करना है। हम्म। लेकिन बाबा कह रहे हैं फिर चेक करते हैं, अच्छा तुम सब मुझे याद कर रहे हो, किस स्पीड से याद कर रहे हो? जो हम्म। जल्दी स्पीड में पहुंचेगा बिना किसी अ, रुकावट के, वो अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएगा। हम्म। लेकिन तुम्हें कर्म करते करते अगर तुमने सोचा कि चलो यार परिस्थिति ऐसी थी, हम बाबा को याद नहीं कर पाए, कोई बात नहीं भूल गए, तो तुम अपनी मंजिल से भटक जाओगे। तो बाबा कह रहे हैं कि चलते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो और मुझे याद करते रहो। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया भाई जी। आप जो है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो? बाबा कह रहे पूछो अपने आप से, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा खाया पिया काम किया या साधारण कर्म नहीं, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो? अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी क्या हो? पुरुषोत्तम हो। तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे अब एग्जाम्पल दे रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है ना, सुना है, देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे माताएं, खाना बना रही, कपड़े धुलाई करने, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे हैं। या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना।
इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले वे सदा आपके साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान रहेंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे पर रहते, सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? इस एक जन्म में संगम परिस्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो। आप समान है, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज कहते हैं ना बाबा। पहले चेक करो फिर करो। ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे। अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते हैं। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चीटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? कुछ नहीं। तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। कितने अच्छे एग्जाम्पल से बाबा ने समझाया। आप तो होशियार हो ना, यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, है ना। कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। तो बाबा कह रहे तुम तो वैसे भी, तुम्हारा तो मन हमेशा डांस करता ही रहता है खुशी में, तो तुम्हारे खुशी के बाजे कभी बंद नहीं होते। अच्छा, वरदान है आज की मुरली से। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है ना। किसी को मतलब कोई गुण विशेष है तो अरे मैं तो इतना हूँ, मैं तो इतना होशियार हूँ, मेरा तो ये सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग है। बाबा कह रहे ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी, समय पर बनना है। ये नहीं जरूरत तो अब है फिर बाद में, नहीं। समय पर सहयोगी बनो। मान लीजिए भूख अब लगी है तो खाना तो अभी चाहिए ना, अभी किसी ने दे दिया, वो समय पर सहयोगी बना तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।